क्या मैं कहूँ, क्या क्या करूँ, मौला जतन। छाई उदासी यूं चार सू गुजरे जो दिल पे, सह ना सकूं बढ़ने लगी है मौला थकन। मेरा मतलब है उसकी फैमिली को उसके करतूत बताए जाएं। कोई फायदा नहीं है, उसकी फैमिली भी उसी जैसी है। इलियास का धुंधलाया हुआ अक्स भी हमारे आसपास ना हो, बदशगुनी सी फैल सकती है। शादी कर रही है। अच्छा, क्या वो अपने शौहर के भांजे से? जी, फराज से। लेकिन मुझे वो औरत चाहिए जो मेरी हो जाए, तो फिर इधर उधर देखने की जरूरत ना करे। काश मैंने भी इस मोहब्बत के धोखे में आने के बजाय अपने करियर के बारे में सोचा होता तो आज इस तरह लावारिस, मोहताज और दरबदर ना होती। मौला जतन। और कह रही थी मैं आके सलीम भाई से माफी मांग लूं। तो फिर तुमने क्या कहा? जाहिर सी बात है, टाल दिया मैंने। मैं तो नहीं चाहती इस जैसी औरत आपके आसपास भी हो। एक नंबर की खुदगर्ज। पहले तो सीधे मुंह बात नहीं करती थी, और अब देखो जैसे हम उसके सगे हैं। बहुत पहुंची हुई चीज है। अरे बस बेगम साहिबा, यही दुनिया का दौर है। जो आजकल अपने मतलब की बात करे वही अपना। लेकिन मेरे तो मजे करा दिए उसने। इतनी सारी शॉपिंग की है ना अपनी शादी की खुशी में। चलो, तुम्हारा वहां जाना बेकार तो नहीं है। हाँ, लेकिन सलीम बस यही दिन है हमारे पास। वो हफ्ता दो हफ्ता अपने मस्का में मसरूफ होगी, यहाँ पे आने की सोचेगी भी नहीं। जो भी करना है ना बस इन्हीं दिनों में कर लो तो अच्छा है। जानता हूँ मैं कौन सा सुकून से बैठा। एक पार्टी आएगी, आ जाओ। कहाँ चले गए थे तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? होना क्या है, मून आई हुई थी, मिलना चाह रही थी तुमसे। मैंने फोन भी किया तुम्हें, मगर तुमने उठाया नहीं। अच्छा, अब इतनी देर से घर वापस आए हो, बाहर खाना तो नहीं खाकर आए? और अगर खाकर भी आए हो तो दोबारा खाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे इंतजार में कुछ नहीं खाया। खाना लगाने जा रही हूँ, जल्दी आओ। अच्छा रुके, मेरी बात तो सुने। क्या बात है? खाने की टेबल पे कर लेना ना बात, आ जाओ। दरअसल वो अच्छा चलो बताओ, क्या बात है? सितारा, वो दरअसल बात ये है कि हाँ बताओ, क्या बात है? मैं खाना खा कर आया और मुझ में दोबारा खाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तो फिर क्यों खाना खाया? खाना तो दोबारा खाना पड़ेगा, अब ये तुम्हारी सजा है। अरे यार, खा के आया हूँ, बता तो रहा हूँ। अब नखरे दिखाना बंद करो, बाकी नखरे ना शादी के बाद दिखाना मुझे। चलो। अच्छा मेरी बात तो सुनो। सच कहा है किसी ने, झूठ के पैर नहीं होते हैं, फिर भी इंसान को मुंह के बल गिराता है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ता। अब क्या करूं? मुझसे डिस्कस करो, शायद मैं कोई हेल्प कर सकूं। आपसे क्या डिस्कस करूं? ये क्या आपके शौहर के प्रपोजल को टालने के लिए मैंने एक गैर मौजूद बॉयफ्रेंड तख्लीक कर लिया था, जो अब मेरी जान को आने वाला है। इतनी गहरी सोच? लगता है मसला बहुत गंभीर है। अरे नहीं, मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि कल ऑफिस क्या पहन कर जाऊं। अच्छा एक बात बताओ, कल ऑफिस में कोई खास दावत है क्या? खास बात नहीं तो आप ऐसे क्यों कह रही हैं? भाई इसलिए कि इससे पहले कभी तुम्हें ऑफिस की तैयारी के हवाले से इतना परेशान होते नहीं देखा, तो इसलिए जरा माथा ठनका। अच्छा सुनो ना, तुमने अभी जो वो नया ड्रेस सिलवाया है, जो अभी स्टिच होके आया है, वो पहन लेना, इतना प्यारा है।
मैं भी उसी जोड़े के बारे में सोच रही थी। अच्छा, हमारी सोच कितनी मिलती है ना। मैं आती हूँ। दाल में कुछ तो काला है, देखती हूँ कब तक छुपाती हूँ मुझसे। अबे यार, इतना बेहिम्मत तो मैं कभी नहीं रहा। ये बात आज ही होनी चाहिए। आओ जल्दी से आ जाओ। चलो 1 2 3 स्टार्ट। वेरी गुड। और ये हो गया 475 का रिकॉर्ड। ताली होनी चाहिए भाई। आइए सर, 475 हिम्मत कर फराज, ये बात आज नहीं हुई तो फिर कभी नहीं हो सकेगी। ये तो अब गई, घंटे तो घंटे थे। क्या मुसीबत है यार। मैं क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है? कुछ नहीं बेटा, बस अकेलेपन की वजह से घबराहट हो रही थी। तुम मुझे बुला लिया होता ना। तुम सारा दिन ऑफिस में सर खपा कर आते हो, घर में भी चैन ना लेने दूं तो। क्या हो गया मियाँ? ऐसी अजनबियों जैसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं आपका बेटा हूँ, पूरा हक है आपका मुझ पर। जीते रहो, खुश रहो। अच्छा चलें, कमरे में चलें। फिर मैं आपके लिए दूध वगैरह लेकर आता हूँ, तो अपनी सेहत का ख्याल। वो मुझे याद आया कि जल्दी कर लो, अब मैं वो शनाख्ती कार्ड के लिए जाना है नातरा के दफ्तर में। शनाख्ती कार्ड के लिए क्यों? कुछ अरसे पहले तो हम शनाख्ती कार्ड बना के आए थे। अरे इस घर को बेचना है, कोई कागजी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना। वो तुम्हारा जाली शनाख्ती कार्ड बनेगा सितारा के नाम से। क्या? जाली शनाख्ती कार्ड? नहीं, ये तो बहुत ही खतरनाक काम है। अगर हम पकड़े गए तो? अरे कुछ खतरनाक नहीं है, कुछ नहीं होता। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, मैंने बड़ा पक्का काम किया है, कुछ नहीं होता। तुम जल्दी से करो, फिर जाना है, वापस भी आना है, फिर मुझे पार्टी के पास भी जाना है यार। पक्का कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे सच कह रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। नहीं यकीन आ रहा तो किसी स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दूं मैं। तुम करो नाश्ता जल्दी। आप फिर आ गए। आपको बता चुकी हूँ, मुझे आपकी मेहरबानियों की जरूरत नहीं है, तो आप प्लीज जहमत मत करें। तो तुम्हें लेने नहीं आया उस समय, तुमसे जरूरी बात करनी है। आओ गाड़ी में बैठो। सबा, गाड़ी में बैठो, बात करनी है मुझे तुमसे। आपको जो भी जरूरी बात करनी है आप ऑफिस में कर सकते। ठीक। तू ठीक कहता है फराज, तुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि यूं कह लो कि तू समझने वालों में से है ही नहीं। तो फिर दीवार से क्यों सर फोड़ रहा है? मुझे मेरे मतलब की बात बता। चलो मान लिया, सितारे से तो तू किसी ना किसी तरह जान छुड़ा लेगा, मगर जिसके लिए इतने जतन कर रहा है वो कौन सा मानी हुई है तेरे लिए? अरे वो भी मान ही जाएगी। इतना भी आसान नहीं है बच्चू, एक बार पहले भी कोशिश कर चुका है तू। तब में और अब में बहुत फर्क है। पहले उसे माँ का आसरा था, अगर ना मानी तो फिर उसे अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि इस माशरे में अकेली औरत की क्या इज्जत और वैल्यू होती है। यू मानेगी देखना। खैर ये तो वक्त ही बताएगा, मगर मैं तो तुझसे अभी भी ये कहूंगा, फजूल के बखेड़े में मत पड़, जान छोड़ दे उसकी।
सितारे के बारे में सोच कि मोहब्बत करती है तुझसे। अगर उसे पता चलेगा तो क्या गुजरेगी उस पर? जो उसकी किस्मत में होगा वही गुजरेगी उस पे। और वैसे भी इंसान का पहला हक उसकी जात पे होता है। मेरे लिए ज्यादा जरूरी ये है कि मैं पहले अपने बारे में सोचूं। अगर यही बात है तो तू सितारा को जल्द अज जल्द सब कुछ बता दे। अब वक्त ही कितना रह गया है। सोचा तो यही था, मगर फिर ख्याल आया कि कुछ चीजें वक्त पे भी छोड़ देनी चाहिए। वक्त खुद ही बता देगा उसे सब कुछ। अबे तू करना क्या चाह रहा है? आखिर खुल के तो बता मुझे भी। बहुत कड़वाहट है ना तुम्हारे दिल में मेरे लिए। जानती क्या हो तुम मेरे और आरज़ू के रिश्ते के बारे में? ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन जितना जानती हूँ उतना काफ़ी है आपको और आपकी असलियत को समझने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं आरज़ू को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता हूँ, मगर ना उसने और ना ही मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया। कुछ भी हो, लेकिन गलती फिर भी आपकी है। आपको उन्हें एतमाद में लेना चाहिए था, यकीन दिलाना चाहिए था कि कुछ भी हो जाए आप उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। मुझे क्या पता था कि वो सब कुछ सुन चुकी है और चुप इसलिए रहा कि अगर उसे पता चल जाएगा तो वो बहुत दुखी होगी। मैं आगे की तकलीफ से उसे बचाना चाहता था। मैं तो उसके लिए घर भी ढूंढ रहा था जहां उसे ले जाकर सुकून की जिंदगी दे सके, मगर उसने, या शायद मेरी किस्मत ने, मेरी सारी प्लानिंग मेरे मुंह पे ही दे मारी। मगर शिकवा मुझे उससे भी है। मोहब्बत का रिश्ता था हमारे दरमियान, फिर उसने कैसे समझ लिया कि मैं इतना जालिम हो सकता। कानों से सुनी बात पर यकीन करना पड़ता है। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसे। काश वो मुझे मिल जाए। उसने जाने में जल्दी की और मैंने बहुत देर कर दी बताने। दुआ करो आरज़ू मिल जाए सवाल। अब मोहब्बत से ढूंढेंगे तो जरूर मिल जाएंगे। चले? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें देर नहीं हो जाएगी? अरे कहाँ, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। मुझे तो तुम माफ ही करो। तुम्हारी सहेली है, तुम जाके भुगतो। मैं तो सुकून से घर में बैठ के फिल्म देखूं। वैसे ये बात तो सच है, मुझे उस खुदगर्ज औरत की खुशी में शरीक होने का कोई शौक नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसी मजबूरियां होती है, आपको काम ऐसे करने पड़ते हैं जिसका बिल्कुल दिल नहीं करता। चलो मैं जाके तैयार हो जाती हूँ, वरना वाकई में देर हो जाएगी। नहीं फराज नहीं, मैं बता रहा हूँ ये तू ज्यादती कर रहा है। अगर तुझे ये निकाह नहीं करना था तो साफ साफ सितारा से कह देता। इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? तुझे कोई एहसास भी है? तेरे घर मेहमानों से भरा हुआ है और वो बेचारी दुल्हन बनी बैठी तेरा इंतजार कर रही है। वैसे इंतजार का भी अपना ही मजा है। करने दो इंतजार, लेने दो मजा इंतजार का उसे भी। ये धोखा है फराज। धोखा देने वालों को भी धोखे का मजाक लेना चाहिए, और नहीं तो मुंह का जायका ही बदल जाएगा। सोच ले फराज, अभी भी वक्त है तेरे पास। ये वो वक्त है, अब सितारा को वक्त वो सब कुछ बताएगा जो मैं नहीं बता सका।
चल एक काम करते हैं, कोई अच्छी सी फिल्म देखने के लिए चलते हैं। तुझे आना है तो आ, नहीं आना तो मत आ, मैं अकेला चला जाऊंगा। अच्छा आ रहा हूं। अरे माशाल्लाह सितारा, आज तो तू बहुत प्यारी लग रही है। आज तो फराज के दिल पे कयामत ढाएगी तू। आज खुशी के मौके पे भी नाराजगी। ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। मेजबान होकर मेहमानों की तरह सबसे एंड में आ रही हो, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि कितनी अकेली हूं मैं यहाँ पर। कहाँ देर हुई है, सारी मालूमात लेती हुई आई हूँ मैं बाहर से। अभी तो मेहमान आना शुरू हुए हैं। अच्छा बाबा ठीक है, हो गई गलती, माफ कर दे प्लीज। अच्छा ये तो बता कि फराज कहाँ है और निकाह कब शुरू होगा? फराज मौलाना साहब को लेने गए हैं, बस आता ही होगा। ये बताओ सलीम भाई आए हैं? इसको अचानक सलीम से क्या मोहब्बत जाग गई? अरे नहीं, सलीम नहीं आ सके। वो अचानक से ना उनको एक जरूरी काम से जाना पड़ा, और तुझे तो पता है ना मैं सलीम को यहाँ आने के लिए जिद भी नहीं कर सकती। पहनाने के वक्त मुझे क्या जरूरत थी इनकी? क्यों जरूरत नहीं थी? तुम्हें इतने पसंद जो है। तो तुम छुप छुप कर मेरी बेबसी का तमाशा देख रहे थे? हवा तो मेरी इतनी जरूरत? अरे मैं तो बस अपनी दुल्हन की इंतजार की शिद्दत को महसूस कर रहा था। तो और क्या करता मैं? मुझे नहीं मालूम था एक क्रिमिनल खानदान से रिश्ता जोड़ने चला हूं मैं। तो याद आ रहा है? नहीं तो मैं आप पर अपने हाल पर तरसा। ये आंसू तो किसी की याद के लगते हैं। यहाँ तो कोई याद ही नहीं, तो याद के आंसू क्या होंगे? ऐसा मत कहें, यादें तो असासे की तरह होती हैं। सिर्फ अच्छी यादें, और मेरे पास सिर्फ बुरी यादें। बुरी यादें अजाब की तरह होती, जैसे बुराई हमेशा अच्छाई पर गालिब आ जाती है, बिल्कुल इसी तरह बुरी यादें भी अच्छी यादों पर गालिब आ जाती। ये सारी यादें, सारी अच्छी यादें बुरी यादों के नीचे दब गई। फराज कहाँ हो तुम? तुम्हारा फोन क्यों बंद जा रहा है? हाँ जी, हो गया निकाह? निकाह हो सकता था अगर एंड वक्त पे दूल्हा नहीं भाग जाता तो।
क्या हुआ, क्या कह रहे तुम? बहुत ही बुरा हुआ। वो बेचारी दुल्हन बन के बैठी रही और दूल्हे साहब जो निकाह ख्वाह को लेने गए थे वो कभी वापस ही नहीं आए। ये तो बहुत ही बुरा हुआ उसके साथ। कुछ बुरा नहीं हुआ। ऐसी औरतों के साथ जितना हो इतना कम है। बड़ा गुरूर था ना, 2 मिनट में मिट्टी में मिल गया। इसे कहते हैं खुदा की पकड़। हाँ, इसकी शक्ल देखने वाली थी, मुंह पे 12 बजे हुए थे। बस नहीं चल रहा था उसका, जमीन फटे के वो उसमें समा जाए। नाराज क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? सब लोग इंतजार करके चले गए, फोन क्यों बंद है तुम्हारा? तुम अच्छा नहीं कर रहे फराज मेरे साथ। क्यों किया तुमने मेरे साथ? क्यों किया? क्या कर रही है? छोड़े। मुझे मानो के हॉस्टल का एड्रेस चाहिए। तुम्हें मिलने जाना है उससे? आज भी मैं जाऊंगा उससे मिलने के लिए, तुम कहो तो तुम्हें पिक कर लेता हूँ। नहीं थैंक यू। असल में मैं आज बिजी हूँ तो इसलिए जा नहीं सकती। तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अपने ये दिल के अरमान अपने दिल में ही रखो, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती।